NCERT Class 6 Science Chapter Number 9 The Living Organisms and Their Surroundings। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT क्वेश्चन आंसर्स, साथ में ही हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का चैप्टर भी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। प्लॉ जो हल है ये एक नॉन लिविंग चीज़ है। मशरूम एक प्लांट है और ये एक लिविंग थिंग है। स्विंग मशीन कपड़ा सिलने वाली मशीन नॉन लिविंग। रेडियो नॉन लिविंग। बोट नॉन लिविंग। वाटर हाइसिंथ ये एक फ्लावर है और ये एक लिविंग थिंग है। अर्थबॉम्ब भी एक लिविंग थिंग है। हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या हो गई? प्लो, स्विंग मशीन, रेडियो और बोट। तो बेटा हम लोग थिंग्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स मीनिंग थिंग्स विद लाइफ, वो चीज़ें जिनमें लाइफ है। जैसे ह्यूमन बीइंग, हम लोगों में लाइफ है, हम लोग लिविंग हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, तभी तो जो है वो हमारी जनरेशन आगे बढ़ती है, नई जनरेशन आती है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। ये देखिए गजराज हाथी जो हैं वो चल रहे हैं, तो लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। प्लांट्स बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट द वेस्ट। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो ह्यूमन है ये सेल से बना है, ये जो प्लांट है ये भी सेल से बना है। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। अब मान लिया ये एक कैट है, कैट ने स्नेक को देखा तो ये स्नेक को देखकर रिएक्शन शो करेगी। ये कोशिश करेगी कि अगर ये स्नेक इसको खा सकता है तो इससे दूर भाग जाए। तो जो स्नेक है वो एक स्टिमुलस है। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। साथ में ये है एग्जाम्पल कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के, जैसे रॉक है, इसमें लाइफ नहीं है, ये ग्रो शो नहीं करती है, ये मूवमेंट शो नहीं करती है। दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, वो चीज़ें जिनमें जीवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। देखो आपको दो नॉन लिविंग थिंग्स बतानी है जो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। देखो बस तो नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन बस जब ड्राइवर उसको चलाता है तो वो चलती है, तो बस जो है वो मूवमेंट शो करती है, लेकिन जब उसको ड्राइवर चलाएगा वो तभी चलेगी। तो बस एक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन ये मूवमेंट शो करती है। इसी तरह से मशीन्स जब इंसान उनको चलाता है तो वो चलती हैं, मूवमेंट शो करती हैं। बादल भी नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन बादल भी मूवमेंट शो करते हैं। एंड कंज्यूम एनर्जी, देखो मशीन एनर्जी कंज्यूम करती है लेकिन उस एनर्जी को ह्यूमन ने बनाया। जैसे हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी पेट्रोल का यूज़ करेगी, उसके बाद चलेगी और ड्राइवर उसको चलाएगा। बस एंड मशीन नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन वो मूवमेंट भी शो करती हैं और वो एनर्जी भी कंज्यूम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। ऐसी कौन सी चीज़ें जो कभी जीवित चीज़ों का हिस्सा थी? बटर, मक्खन दूध से बनता है, तो हमने जो दूध है वो गाय या भैंस से लिया होगा, तो बटर कभी एक लिविंग चीज़ गाय और भैंस का हिस्सा थी। लेदर, चमड़ा मान लिया किसी जानवर की चमड़ी से ही बना होगा लेदर, तो लेदर कभी ना कभी उस जानवर का हिस्सा थी, मीनिंग कभी ना कभी वो एक लिविंग पार्ट का हिस्सा थी। वूल, ऊन हमें भेड़ से मिलती है, तो भेड़ कभी जिंदा थी, तो हम ये कह सकते हैं कि वूल भी एक लिविंग चीज़ का हिस्सा थी। कुकिंग ऑयल हमें किससे मिलता है? अगर हम लोग देखें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, तो सरसों एक प्लांट है और प्लांट लिविंग होते हैं। इसका मतलब कुकिंग ऑयल भी कभी ना कभी लिविंग चीज़ का हिस्सा रह चुकी है। एप्पल, सेब कभी एप्पल प्लांट का पार्ट रह चुका है। रबड़, ये भी हमें प्लांट से प्राप्त होती है, तो जो रबड़ है वो भी कभी एक प्लांट का हिस्सा रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल और रबड़ ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लिविंग थिंग्स से प्राप्त हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स का कभी हिस्सा थी। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, देखिए ये एक टाइगर है, लिविंग थिंग्स है, ये चलता है, इट मीन्स लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। ये सांस लेता है, इट मीन्स लिविंग थिंग्स रेस्पायर। जब ये बचपन में था तो छोटा सा था, अब ये ग्रो करके एडल्ट बन चुका है, इट मीन्स लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। जब इसको कोई हिरण दिखता है, शिकार दिखता है, तो इसके ऊपर ये अटैक करता है, इट मीन्स इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस। अब जिस भी इन्वायरमेंट में ये रहता है वहाँ पर इसकी रहने की ताकत होती है, ये इसकी जो धारियाँ हैं इसकी वजह से ये वातावरण में छुप जाता है।
इसकी स्ट्रॉन्ग बोन्स मसल्स हैं, तो अपने जो ये शिकार है उसके ऊपर अच्छा अटैक कर लेता है। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ हैं, इन टीथ से ये अपने शिकार को खा सकता है। तो ये इसके अडेप्टिंग फीचर्स हैं। तो वी कैन से लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स मूव, living things show movement, living things respond to the stimulus, living things are made up of cells. So living things, they need food, they respire, they excrete, they respond to the environment, they reproduce, they grow and show movements. Explain why speed is important for the survival of animals in the grassland where they live. देखिए, जैसे ये है एक लिपर्ड, अगर इसमें स्पीड होगी तभी ये अपने शिकार को पकड़ पाएगा ना, अदरवाइज ये शिकार कैसे करेगा। तो ग्रास लैंड में जितने भी टॉप लेवल के शिकारी रहते हैं उनमें स्पीड बहुत मायने रखती है। अगर वो अच्छे हैं और स्पीडी हैं तभी वो अपना शिकार, अपने प्रे को पकड़ सकते हैं, अदरवाइज वो शिकार नहीं कर सकते हैं। सो द ग्रास लैंड देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लेसेस टू हाइड। ग्रासलैंड्स में बहुत कम जो हैं वो ट्रीज़ हैं जानवरों के छुपने के लिए। दी एनिमल्स आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स। तो जो शिकारी हैं जैसे टाइगर है, लाइन है, वॉल्फ है, वो जल्दी से बाकी जानवरों को देख लेते हैं क्योंकि उनको छुपने के लिए जगह तो है नहीं। दे कैन ओनली सर्वाइव एंड एस्केप इफ़ दे रन वेरी फास्ट। जानवर तभी बचे रह सकते हैं अगर वो बहुत तेज़ भागते हैं, लेकिन अगर वो बहुत तेज़ नहीं भागते हैं तो उनको शेर और टाइगर ये सारे लोग पकड़ के खा लेंगे। देयरफॉर स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन ग्रासलैंड्स। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रासलैंड्स हैं उनमें पेड़ बहुत कम हैं, उनमें घास वाले मैदान हैं, तो वहाँ पर स्पीड मायने रखती है क्योंकि वहाँ छुपने के लिए जगह नहीं है और छोटे शिकारियों को बड़े शिकारियों जैसे टाइगर और लायन से बचने के लिए तेज़ तेज़ भागना ही होगा। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्लास 6 साइंस के कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।